बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, आपको वो 3 सेट्स के दरमियान मालूम की जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। ये है यूनियन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की और ये है इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। आइए क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें आपके पास ए सेट, बी सेट एंड सी सेट गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपके पास ऊपर लिखी हुई है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम यहाँ पर पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें ये मालूम करना है, हमारे पास पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो हम पहले बी यूनियन सी मालूम कर लेते हैं। बी यूनियन बी का सेट क्या है हमारे पास, 5 10 15 20। यूनियन सी का सेट है हमारे पास 1 2 5 10। अब बी यूनियन सी हमारे पास क्या गया, यूनियन में हम लोग तरतीब वार लिख देते हैं, सीरियल वार लिख देते हैं। तो हमारे पास हो गया 1 2 5 10 15 20। अब हमने बी यूनियन सी निकाल लिया है। हमें मालूम करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए का सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 2 4 5 10 20। फिर यूनियन का साइन है यूनियन, और उसके बाद बी यूनियन सी अभी हमने निकाला है 1 2 5 10 15 20। अब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है हमारे पास, 1 2 4 5 10 15 20। हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर ली है। आइए राइट हैंड साइड की तरफ। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें ये मालूम करना है, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी के हमारे पास क्या आएगा, ए का सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 4 5 10 20। फिर यूनियन साइन, बी का सेट हमारे पास दिया हुआ है 5 10 15 20। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया, 1 2 4 5 10 15 20। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हमने अभी निकाला है, हम वही सेट लिख देते हैं, 1 2 4 5 10 15 और 20। यूनियन साइन, सी का साइन हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 5 10। अब हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ गया हमारे पास, 1 2 4 5 10 15 20। ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इसे वेरीफाई कर दिया। इंटरसेक्शन का हमारे पास पहला लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टाइप लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमें मालूम करना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मालूम करने के लिए हमारे पास जो ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, इसको मालूम करते हैं। बी का सेट है हमारे पास 5 10 15 20। इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 1 2 5 10। अब हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। देखा हमने कॉमन क्या रहे, 5 और 10।
तो B इंटरसेक्शन C आ गया हमारे पास 5 10। फिर हमें मालूम करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A क्या है हमारे पास 1 2 4 5 10 20 इंटरसेक्शन, और B यूनियन C हमने अभी क्या निकाला है 5 और 10। कॉमन क्या आ गया हमारे पास 5 और 10। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। आइए राइट हैंड साइड की तरफ। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास के A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब हमारे पास पहले हम A इंटरसेक्शन B मालूम कर लेते हैं। A का सेट क्या है हमारे पास 1 2 4 5 10 20 इंटरसेक्शन, और B हमारे पास है 5 10 15 20। कॉमन क्या आ गया बेटा 1 5 और 10। तो A इंटरसेक्शन B आ गया हमारे पास 5 और 10। अब मालूम करना है A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B आया हमारे पास 5 एंड 10, इंटरसेक्शन C हमारे पास है 1 2 5 और 10। कॉमन कौन से हो गए हमारे पास 5 और 10। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5 एंड 10। अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड भी हमने सॉल्व कर दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 5 एंड 10 आया था, राइट हैंड साइड भी हमारे पास 5 एंड 10 है। तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि A का सेट हमारे पास n दिया हुआ है, n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। B का सेट दिया हुआ है हमारे पास P इज रिप्रेजेंट इज प्राइम नंबर, एंड C जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है Z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। अभी हमारे पास सिर्फ इन्होंने हमें सिर्फ ये बोल दिया है कि सेट्स आपके पास ये हैं। अब हम इनको टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। हमें पता है इंटीजर्स नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4। सही है, A का सेट आ गया 1 2 3 4। फिर B है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से मैंने बताया था कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर हो गए हमारे पास 2 3 5 7। C हमारे पास इंटीजर्स है, इंटीजर्स हमें पॉजिटिव बोला है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं 0 1 2 3। ठीक है, अब हमने ये बना लिया है, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। आइए इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं। पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, अब पहले हम B यूनियन C मालूम कर लेते हैं। B का सेट है हमारे पास 2 3 5 7। यूनियन C का सेट है हमारे पास 0 1 2 3। तो B यूनियन C हमारे पास क्या आ गया 0 1 2 3 5 7। फिर हमें मालूम करना है A यूनियन B यूनियन C। A का सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। यूनियन B यूनियन C भी हमने निकाला है 0 1 2 3 5 7। A यूनियन B यूनियन C हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4 5 7। हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर ली है। आइए राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी A यूनियन B यूनियन C। पहले हम A यूनियन B मालूम करते हैं। ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। हमेशा देखिएगा जब भी आपके पास ऐसे कोई चीज है जो ब्रैकेट्स में हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, उसके बाद जो बाहर नंबर होता है वो सॉल्व होता है हमारे पास, बाहर जो भी हमारा सेट गिवन होता है। A यूनियन B निकालते हैं। A का सेट है हमारे पास 1 2 3 4। यूनियन B का सेट दिया हुआ है हमारे पास 2 3 5 7। A यूनियन B आ गया हमारे पास 1 2 3
4 5 7। अब हमें मालूम करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमारे पास ए यूनियन बी आया है 1 2 3 4 5 7। यूनियन सी हमारे पास है 0 1 2 3। ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4 5 7। हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली है। देखिए हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं। हम यहाँ लिख देते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने वेरीफाई कर दिया है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी मालूम करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें मालूम करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेते हैं। बी के सेट है हमारे पास 2 3 5 7। इंटरसेक्शन सी का है 0 1 2 3। कॉमन देखेंगे हमारे पास कॉमन सिर्फ क्या 2 और 3 आ रहा है। तो बी इंटरसेक्शन सी आ गए हमारे पास 2 एंड 3। अब मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए का सेट है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाला है अभी 2 एंड 3। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 एंड 3। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। आइए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेते हैं। बेटा मैं इसमें ब्रैकेट में लिखूं ब्रैकेट में नहीं लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैं इसको हटा के भी लिख दूंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे ब्रैकेट में लिखें चाहे ब्रैकेट के बाहर लिखें, इससे कोई, हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम ए निकालते हैं। ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी हमारे पास दिया हुआ है 2 3 5 7। कॉमन कौन से हो गए हमारे पास 2 एंड 3। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 एंड 3। ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी आया है 2 3। इंटरसेक्शन सी है हमारे पास 0 1 2 3। 2 और 3 हमारे पास क्या है कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया 2 एंड 3। हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली है। देखें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने ये भी वेरीफाई कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिख दी है बेटा आपको। पार्ट 1 है ए का सेट गिवन है, बी का सेट गिवन है एंड सी का सेट गिवन है। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास हम एक फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास पहले हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी मालूम। बी का सेट गिवन है हमारे पास 2 3 5 7। इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 1 3 5 7 9। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया है। इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं 3 5 7। तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आ गया 3 5 7। अब हमें मालूम करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए का सेट दिया हुआ है 1 से लेकर हमारे पास कहां तक बोल रहे हैं ये 10 तक। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद यूनियन है और बी इंटरसेक्शन सी आया हमारे पास 3 5 7। यूनियन में हम लोग कैसे करते हैं बेटा, यूनियन में हम लोग सीरीज वाइज लिख देते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। तो हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में हमें देखिए मालूम करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हमारे पास यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं। हम पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए का सेट गया हुआ है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद दिया हुआ है यूनियन, फिर बी का सेट दिया हुआ है। बेटा मेरे पास वहां पर हमें और भी जो है पूरी प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर जगह नहीं हो रही, तो मैं नीचे लिख देती हूँ। बी का सेट है हमारे पास 2 3 5 7। अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने ए यूनियन बी निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकालेंगे। अब हम ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद है यूनियन, फिर सी का सेट हमारे पास है 3 1 3 5 7 9। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं 30 लिख देते हैं। हम इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने ए यूनियन सी भी निकाल लिया है। अब हमारे पास मालूम करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमारे पास ए यूनियन बी क्या आया है ये रहा। देखिए बेटा दोनों जो हैं सेम है, इंटरसेक्शन में हम वैल्यूज लेते हैं सेम। तो हमारे पास पहले हम लिखेंगे 1 2 3 ए यूनियन बी जो है तो वो लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमारे पास इंटरसेक्शन, और हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए बेटा दोनों जो है इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं। यहाँ पर सारी चीजें सेम है, तो हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं, तो हमारे दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। हम यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने ये वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन सॉल्व कर ली है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया था। अब पार्ट 1 में ही पार्ट बी सॉल्व करेंगे। उसमें मालूम करना है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमारे पास इंटरसेक्शन पहले है, अब यूनियन क्या है बाद में है। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हमें पता है हम पहले क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी का सेट हमारे पास दिया हुआ है 2 3 5 7। यूनियन सी है हमारे पास 1 3 5 7। अब बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 5 7। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन। और हमारे पास बी यूनियन सी क्या आया है 1 2 3 5 7। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं
तो हमारे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। आइए राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब हमें पहले A इंटरसेक्शन B मालूम करना है। A हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन, और B हमारे पास है 2 3 5 7, 2 3 5 7 हमारे क्या हो गए? कॉमन हो गए। A इंटरसेक्शन B आ गया हमारे पास 2 3 5 7। अब हमें निकालना है A इंटरसेक्शन C। A के एलिमेंट लिख लेते हैं। 1 से लेके कहां तक है? हमारे 10 तक है। इंटरसेक्शन C के एलिमेंट है 1 3 5 7। अब 1 3 5 7 क्या हो गए? हमारे कॉमन हो गए हैं। A इंटरसेक्शन C भी हमने निकाल लिया है। हमारे पास आ गया 1 3 5 7। अब हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B आया था हमारे पास 2 3 5 7 यूनियन, और B इंटरसेक्शन C आया था 1 3 5 7। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C हमारे पास आ गया 1 2 3 5 7। हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लिया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने मालूम कर ली है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है एक हमारे पास सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर, बी का है प्राइम नंबर एंड सी का है होल नंबर। अब हमारे पास हम इसका सेट बना लेते हैं। ए का नेचुरल नंबर हम शुरू के 4 लेटर्स ले लेते हैं 1 2 3 4। इसी तरह प्राइम नंबर हमारे पास कौन से हो गए? 2 3 5 7, और होल नंबर हो गए हमारे पास 0 1 2 3। ठीक है, हमने अब इसको सेट्स बना लिए हैं। अब हम लोग को पहले मालूम करना है। नंबर 1 है हमारा ए पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम पहले क्या लिखते हैं? हमें यूनियन का है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी नहीं पता है। हम सॉरी बेटा इंटरसेक्शन है ये। बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेते हैं। बी का सेट दिया हुआ है हमारे पास 2 3 5 7। इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 0 1 2 3। कॉमन देखते हैं, कॉमन कौन से आ रहे हैं? 2 और 3। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया 2 और 3। अब हमें मालूम करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन, और बी और इंटरसेक्शन सी आया हमारे पास 2 और 3। तो हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया 1 2 3 4। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। आइए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हमें दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी मालूम करते हैं पहले। ए यूनियन बी निकालने के लिए ए का सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन,
और बी का सेट दिया हुआ है 2 3 5 7। ए यूनियन बी आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 7। अब हमें ए यूनियन सी निकालना है। ए का सेट हमारे पास वही है 1 2 3 4। यूनियन सी का सेट है हमारे पास 0 1 2 3। तो ए यूनियन सी आ गया हमारे पास 0 1 2 3 4। अब हमें दोनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी आया हमारे पास 1 2 3 4 5 7 इंटरसेक्शन, और हमारे पास ए यूनियन सी आया हमारे पास 0 1 2 3 4। अब हमारे पास इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं तो हमारे पास एक तो 1 कॉमन है, 2 है, 3 है और 4 है। तो हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमारे पास आ गया 1 2 3 4। हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली है। अब देखिए हमारे दोनों आंसर क्या है, इक्वल आए हैं। तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बी पार्ट में बोला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मालूम करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड पहले मालूम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये मालूम करना है। हमें पहले बी यूनियन सी निकालना है। बी का साइड है हमारे पास 2 3 5 7। यूनियन सी का है 0 1 2 3। अब हमारे बी यूनियन सी क्या आ गया हमारे पास 0 1 2 3 5 7। अब हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, और बी यूनियन सी है हमारे पास 0 1 2 3 5 7। कॉमन देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास आ गया 1 2 3। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। आइए राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास टेकिंग राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेते हैं। ए का सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी का सेट हमारे पास दिया हुआ है 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया है। इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं 2 और 3 हमारे पास कॉमन आ गए हैं। अब हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए का सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, और सी का सेट दिया हुआ है 0 1 2 3। ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया है 1 2 3 1 2 3। हमने कॉमन ले लिए हैं। अब हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी आता है हमारे पास 2 and 3। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आया हमारे पास 1 2 3। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया है 1 2 3। अब हमने राइट हैंड साइड भी हमारे पास सॉल्व हो गई है। हम देखें हमारे दोनों आंसर बोथ आर इक्वल। लेफ्ट हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी सॉल्व कर लिया है। हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे कंटिन्यू क्वेश्चंस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।